वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 10 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आज के वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, चीन ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया। अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है सैटर्न IB, लॉन्ग मार्च 7, आरियन 5, लॉन्ग मार्च 2F, एटलस 5। सही जवाब है लॉन्ग मार्च 2F। चीन ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया। अंतरिक्ष यान को मंगोलिया के जिउक्वान प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। सिन्हुआ ने इस घटना को चीन में पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता कहा, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए एक अधिक सुविधाजनक और सस्ता तरीका प्रदान कर सकता है। चीन राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन है YSR संपूर्ण पोषण, YSR संपूर्ण पोषण प्लस, YSR संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य प्लस, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। सही जवाब है YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 2 पोषण योजनाओं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की। इन योजनाओं का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य भर में 52.9% गर्भवती महिलाएं अक्यूट एनीमिया से पीड़ित हैं। आंध्र प्रदेश जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया? सुब्रमण्यम स्वामी, रामनाथ कोविंद, P चिदम्बरम, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। सही जवाब है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया। डेविड विश्व भर में शानदार फिल्मों और पुस्तकों के साथ मानव जाति को शिक्षित करने में अपनी विलक्षण रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं। यह पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके नाम पर एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, S जयशंकर और टेटे एंटोनियो की सह अध्यक्षता में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की? ऑप्शन है मोजाम्बिक, अंगोला, जिम्बाब्वे, तंजानिया या इथोपिया। सही जवाब है अंगोला। भारत और अंगोला ने सोमवार को पहली संयुक्त आयोग की बैठक की। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके अंगोला समकक्ष टेटे एंटोनियो ने की। दोनों पक्षों ने अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की और स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण और दूरसंचार में सहयोग पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 11.8% के संकुचन के पूर्वानुमान से अधिक कितने प्रतिशत की गिरावट के साथ गहरी मंदी से गुजरेगी? ऑप्शन है 16.0, 15.2, 14.8, 13.4 या 12.6। सही जवाब है 14.8%। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 11.8% के संकुचन के पूर्वानुमान से अधिक 14.8% की गिरावट के साथ गहरी मंदी से गुजरेगी। भारत की अर्थव्यवस्था जून तिमाही में 23.9% थी, जो G20 देशों में सबसे खराब थी और अधिकांश अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा काफी कम थी। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने अगले वर्ष रिबाउंड के अनुमानों को उन्नत किया। अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने स्कूल कैंटीन में और स्कूल परिसरों के आसपास कितने मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है 35, 40, 45, 50 या 55। सही जवाब है 50। FSSAI ने स्कूल कैंटीनों में और स्कूल परिसरों के आसपास 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य आहार विनिमय 2020 अधिसूचित किए गए हैं। FSSAI मुख्यालय नई दिल्ली स्थापित अगस्त 2011, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित। अगला क्वेश्चन है, पहली बार निम्न में से किसने लद्दाख में महिला चिकित्सकों को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल।
सही जवाब है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने महिला डॉक्टरों को लद्दाख में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा है। लेह से सेना भेजने से लेकर फॉरवर्ड लोकेशन पर उनकी देखभाल करने तक ITBP की महिला डॉक्टरों को सभी तरह के चार्ज दिए गए। ITBP ने अपनी उस मानक संचालन प्रक्रिया को बदल दिया जिसके तहत किसी भी महिला अधिकारी को ऐसे स्थानों पर तैनात नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन तीसरे पोषण माह के दौरान वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है? ऑप्शन है नीति आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, WHO। सही जवाब है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय सितंबर 2020 में तीसरे पोषण माह के दौरान वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। पोषण अभियान से सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और सफलता की कहानियों पर पहला वेबिनार 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। 8 सितंबर 2020 को पहले 1000 दिनों के दौरान बच्चों और माताओं के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के विषय पर दूसरा वेबिनार आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया? 7, 5, 11, 9, 8। सही जवाब है 9। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आभासी मोड द्वारा 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। ये राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक लोगो भी जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि देश में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक आयात नीति में भी बदलाव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। सही जवाब है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है। इससे सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड द्वारा की गई वृद्धि पर प्रति मानक क्यूबिक मीटर SCM पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। यह छूट पहले से घोषित प्रति स्कैम SCM पर छूट पर दी जाने वाली 2 रुपए की छूट के अतिरिक्त होगी। इसका लाभ राज्य में सिरेमिक उद्योग की 1160 इकाइयों को मिलेगा। गुजरात जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, पंजीकृत GI कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक QR कोड सक्षम संपर्क रहित तंत्र लगा दिया है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता या बेंगलोर। सही जवाब है मुंबई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए QR कोड सक्षम संपर्क सहित तंत्र लगा दिया है। यह कियोस्क सतहों के साथ यात्री संपर्क को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की यात्री प्रसंस्करण दिशा निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में है। यात्री बोर्डिंग पास की छपाई के लिए अपने फोन का दूरस्थ इस्तेमाल करके चेक इन और सेल्फ बैग ड्रॉप कियोस्क के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए खालिस्तान क्षेत्रवार मानक को समाप्त किया। ऑप्शन है 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 या 90:10। सही जवाब है 70:30। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 70:30 क्षेत्रवार मानक को समाप्त किया। मानक के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में 70% स्थानीय उस क्षेत्र से और शेष 30% राज्य के बाकी हिस्सों के लिए आरक्षित थे। अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के परिणामों के आधार पर बच्चों के दाखिले होंगे। महाराष्ट्र जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, DBS को किस वर्ष के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चौथे, पांचवें, छठे। सही जवाब है तीसरे। DBS को लगातार तीसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। 2018 में ग्लोबल फाइनेंस ने भी बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के लिए DBS को चुना था और द बैंकर द्वारा इसे ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नाम दिया गया था। 2019 में यूरोमनी द्वारा DBS को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया था। 2020 ग्लोबल फाइनेंस सम्मान के बाद यह लगातार तीसरा वर्ष है जब DBS को वैश्विक बेस्ट बैंक प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में इंफोसिस ने निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की है? ऑप्शन है BSI इंजीनियरिंग, कैलिडोस्कोप इनोवेशन, सिटी कंसल्टेंटिंग, GBBN आर्किटेक्टिंग या KCI टेक्नोलॉजीज। सही जवाब है कैलिडोस्कोप इनोवेशन। इंफोसिस ने कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की है। यह एक पूर्ण स्पेक्ट्रम उत्पाद डिजाइन, विकास और अंतर्दृष्टि फर्म है जो स्मार्ट उत्पादों के डिजाइन में चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजारों में नई क्षमताओं को बढ़ाती है।
कैलिडोस्कोप इनोवेशन इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग के व्यापक ज्ञान के साथ विविध प्रतिभा प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने के लिए कई डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 300, 400, 500, 600 या 700? सही जवाब है 500। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण का उपयोग आधुनिक उच्च गति 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करेगा। गलियारे के द्वारा वर्तमान 3 से 4 घंटे की यात्रा के समय को लगभग 1 घंटे तक कम करने की उम्मीद है। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय मॉड लुयांग, फिलीपींस। राष्ट्रपति मात्सुगु अस्कावा। स्थापना 19 दिसंबर 1966। अगला क्वेश्चन है, विप्रो किस देश में डसेल्डोर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब स्थापित करेगा? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड या डेनमार्क। सही जवाब है जर्मनी। विप्रो जर्मनी में डसेल्डोर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब स्थापित करेगा, जो यूरोप में इसके प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। युवा स्नातकों के लिए कैरियर के अवसर विकसित करने के लिए यह उत्तरी राइन वेस्ट के फेलिया राज्य के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करेगा। यूरोपीय आयोग के अनुसार यूरोपीय संघ की 5 कंपनियों में से केवल एक ही अत्यधिक डिजिटलकृत है। जर्मनी, राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से स्वैच्छिक आधार पर किन कक्षाओं के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी किए हैं? 9 से 12, 8 से 11, 7 से 10, 6 से 9 या 5 से 8? सही जवाब है 9 से 12। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी किए हैं। नोटबुक, पेन या पेंसिल, छात्रों के बीच पानी की बोतल आदि के आदान प्रदान पर निषेध के साथ प्रार्थना सभा और खेल आदि पर रोक दिशा निर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। छात्र के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद आयोजित किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब सड़क विक्रेताओं की आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख सड़क विक्रेता पंजीकृत थे, जिनमें से 4 लाख से अधिक विक्रेताओं को पहचान और विक्रेता प्रमाणीकरण दिया गया था। मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 52, लोकसभा 29, राज्यसभा में 11। निम्न में से किसने भारत में एक ब्रांड नाम रेडिएक्स के तहत कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए रेमडेसिविर के लॉन्च की घोषणा की है? सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड या सिप्ला लिमिटेड? सही जवाब है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने भारत में एक ब्रांड नाम रेडिएक्स के तहत कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए रेमडेसिविर के लॉन्च की घोषणा की है। यह लॉन्च गिलियड साइंसेज इंक के साथ लाइसेंसिंग समझौते का एक हिस्सा है, जो डॉक्टर रेड्डीज को भारत सहित 127 देशों में रेमडेसिविर को पंजीकृत करने, निर्माण करने और बेचने का अधिकार देता है। रेडिएक्स 100 मिलीग्राम की शीशी में उपलब्ध है। इसके साथ ही दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है यहीं पर। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो इफेक्टिव नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। जैसे ही स्वास्थ्य सही होता है वीडियो में इफेक्टिव डालूंगी और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रही हूँ आपको, साथ ही साथ फैक्ट भी प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा जो हार्ड वर्क है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।